जैसे गाँव से उठ के उनको क्या लगता है हम गए और बॉम्बे हमारा स्वागत के लिए खड़ा है एकदम और हमको हीरो हीरोइन बनाएगा, हम सेलिब्रिटी बन जाएंगे। यहाँ आके धक्के मत खाइए। इससे क्या होता है, अक्सर जो गिद्ध होते हैं ना, गिद्ध, बहुत सारे गिद्ध हैं यहाँ पे। लड़कियाँ दिख गई, सीधा कॉम्प्रोमाइज़ की बात करते हैं। अच्छा। काम साले 5,000 का देंगे और सीधा बोलते सो जाओ। हर तीसरा आदमी एक लड़की को लेके एक बेंच पे बैठा हुआ है। अच्छा। दो मोटे मोटे सांड जैसे, नहीं बोलना चाहूँगा, दो मोटे मोटे से लोग बैठे हुए हैं। आप उतना तैयारी करके आइए कि यहाँ पर कंपटीशन फेस कर सके, नहीं तो यहाँ पर आइएगा तो वही जैसे बता रहे हैं सर कि मोटे मोटे सांड जो है रोज फिल्म बनाते हैं और रोज रिलीज कर देते हैं चाय के साथ साथ। आप यहाँ पर आके खूंटा गाड़ दीजिएगा कि जब तक हम एक्टिंग नहीं करेंगे, जब तक हम सलमान खान, अक्षय कुमार नहीं बनेंगे, जैबे नहीं करेंगे, तो आपका किडनी बेचा जाएगा, आपका घर परिवार बेचा जाएगा। लेकिन आप अभी मैं मुंबई में हूं और आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूं कि जब बॉलीवुड की सच्चाई जानिएगा, जब मुंबई की सच्चाई जानिएगा, तो फिर आप समझिएगा कि आखिर मुंबई में ऐसा होता क्यों है। आप आए दिन बॉलीवुड की फिल्मों का बहिष्कार करते हैं, आए दिन बॉलीवुड की फिल्मों से रिलेटेड आप लोग न्यूज़ सुनते हैं कि इस फिल्म का बहिष्कार करना चाहिए, इस फिल्म को देखना चाहिए, इस एक्टर ने ऐसे कर दिया, इस एक्ट्रेस के साथ ऐसे हो गया। ये हमेशा होता रहता है। तो मैं बॉलीवुड की सच्चाई आपको बताने वाला हूं। आपको मैं बता दूं कि अभी मैं मुंबई के अंधेरी में हूं और हमारे साथ एक कास्टिंग ये लोग करते हैं, तो इनसे जरा हम बात करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि बॉलीवुड में ये कास्टिंग का काम कैसे होता है। सबसे पहले स्वागत है आपका भौकाल टीवी में। नमस्ते, बोलिए जी। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है जी। तो ये बताइए सर कि बॉलीवुड में सबसे पहले ये बताइए कि कास्टिंग डायरेक्टर का काम क्या होता है? बॉलीवुड में कास्टिंग डायरेक्टर क्या होता है, जैसे किसी को कास्टिंग चाहिए होता है, जैसे लीड के लिए हो गया, सेकंड लीड के लिए हो गया, या बैकग्राउंड के लिए किसी को चाहिए होगा, माँ बाप बहन जो भी है, तो उसके लिए कांटेक्ट जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर हमसे कांटेक्ट करवाता है, उनकी कास्टिंग एजेंसी वगैरह होती है, तो उसको हम कास्ट करके देते हैं। हमारे पास कुछ डेटा रहते हैं, जो स्ट्रगलिंग एक्टर आजकल बॉम्बे में आते हैं दुनिया भर के, आपको पता ही होगा, तो उनको हम लोग उनकी जो भी डिटेल्स है सब कुछ हम हमारे पास रखते हैं, फिर उनको भेजते हैं। तो उनसे हमारे कुछ 20% 30% जो कमीशन होता है पेमेंट में हमको मिलता है। तो कुल मिलाकर आप लोग कमीशन पे काम करते हैं? हाँ, बेसिकली हर कोई करता है। जब हम कमाएंगे नहीं तो मेहनत क्यों करेंगे। जी। तो कास्टिंग में जैसे मान के चलिए अभी देखते होंगे कि बहुत सारी स्ट्रगलिंग, खास करके लड़के तो आते हैं, लड़कियां जैसे छोटे छोटे शहर से आते हैं यहाँ पर मुंबई में सपना लेकर कि मैं हीरोइन बनूंगी, या मतलब जो भी जिनको लगता होगा कि मैं ये काम करूंगी, या लड़का भी आता होगा कि मैं हीरो बनूंगा। एक छोटे से शहर से, छोटे से गांव से लोग आते हैं। हम आए दिन सुनते हैं कि उनके साथ ये हुआ, प्रोड्यूसर ने उनको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा। इसके बारे में जरा बताइए ना। हाँ, ये आपने बात बहुत अच्छी छेड़ी है। मैं इस पे कहना चाहूँगा, जितने भी युवा वगैरह जो भी हैं, जो आते हैं जैसे गाँव से उठ के, उनको क्या लगता है हम गए और बॉम्बे हमारा स्वागत के लिए खड़ा है एकदम और हमको हीरो हीरोइन बनाएगा, हम सेलिब्रिटी बन जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो यहाँ दूर से जो कहते हैं ना, दूर का धूल सुहाना लगता है, समथिंग, आप दूर से देखते हो बड़ा अच्छा लगता है, सामने आओगे चीज़ें बदल जाती हैं। आप आ जाए, आने के बाद आप आएंगे यहाँ बॉम्बे में, रुकेंगे, किसी का रूम लेंगे, खाना है, पीना है, रहना है, और ज़रूरी नहीं है। आप आर्टिस्ट अगर उठा के देख लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 या 500, जिसमें से कामयाब 150 के आसपास कामयाब होंगे और 25-30 अच्छे से कामयाब होंगे। तो ये हाल है। तो हर कोई जिसको भी मन किया, चलो हम हीरोइन बनना है, पढ़ाई छोड़ दी, अपना काम छोड़ दिया, धंधा छोड़ दिया, सीधा बॉम्बे चले आए, यहाँ आके वेटर बन गए हैं। अच्छा, वेटर का भी काम करते हैं? अरे हाँ, शादियों में खाना खिलाते हैं। अच्छा। शादियों में खाना खिलाते हैं, जूनियर आर्टिस्ट में चले गए, बैकग्राउंड में पासिंग कर रहे, 400-500 रुपये पर डे मिल रहा है उनको। अच्छा। एक गलती से एक दो काम, इक्का दुक्का 1 डे 2 डे मिल गया, तो उसमें क्या है, फिर जैसे उनका काम हो गया, फिर 3-4 हज़ार, वो लोग को 3-4 हज़ार रुपये भी 3 महीने बाद देती है कंपनी। अच्छा। प्रोड्यूसर 3 महीने बाद देगा, तो उसके लिए वो कंटिन्यू सामने वाले को, प्रोड्यूसर को, हमें भी फोन करते हैं, सर पेमेंट दिला दीजिए, भाड़ा भरना है, सर ये करवा दीजिए, बहुत तकलीफ चली, सर बुखार आ गया है, ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। तो मैं ऐसे सारे स्ट्रगल आर्टिस्टों से ये बोलना चाहता हूँ कि आप ऐसा मत करिए। आपको स्ट्रगल करना है, आप अपने फैमिली से परमिशन लीजिए, चीज़ों को क्लियर करिए, अपना बैकअप बनाइए, उसके बाद आइए। आजकल नेट है, इंटरनेट है, बहुत चीज़ें हैं, उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन ऑडिशन दे सकते हैं। आप जितने भी हैं, ये आप जो रहते हैं आजकल कास्टिंग एजेंसियाँ हैं, उनमें अपना फोटोज भेजिए, वीडियोज़ भेजिए। अगर आपको कोई बुलाता है तब आप आइए, यहाँ आके धक्के मत खाइए। इससे क्या होता है, अक्सर जो गिद्ध होते हैं ना, गिद्ध, बहुत सारे गिद्ध हैं यहाँ पे। लड़कियाँ दिख गई, सीधा कॉम्प्रोमाइज़ की बात करते हैं। अच्छा। काम साले 5,000 का देंगे और सीधा बोलते सो जाओ। अच्छा, सोने की बात करते हैं सीधा। प्रोड्यूस कास्टिंग काउच यही होता है ना। अच्छा, कास्टिंग काउच जो शब्द है, कास्टिंग काउच एक्चुअल में होता यही है बॉम्बे के अंदर। 90% जो है, आप किससे भी पूछोगे ना, आपने फिल्में भी देखी बहुत सारी, लोग अक्सर क्या करते हैं, जय गए, जैसे उन्होंने बात किया, बात करने के बाद पहला सवाल उनका ये रहता है, आप कंप्रोमाइज़ करेंगे?
थोड़ा हिंदी में बताइए क्योंकि दर्शक हमारे बिहार जा Compromise मतलब कि हमारे साथ रात बिताइएगा। आप अपनी इज्जत हमें दे दीजिए। अच्छा, ये हुआ तब हम तो आपको रोल देंगे। जी। और इसमें से 90% लोग फेक होते हैं, सिर्फ इस्तेमाल करते हैं और गायब हो जाते हैं। अच्छा। जिनका खुद का ठिकाना नहीं है, साले शाम तक, सुबह से शाम तक चाय पानी ढूंढते रहते हैं, कोई दे दे, वो प्रोड्यूसर बन के नए नए लोग आते हैं, उनको चूतिया बनाते रहते हैं। अच्छा। और इसमें सबसे बड़ा हाथ होता है जो हमारे रोड साइड के जो कास्टिंग वाले होते हैं जी। ना, जो हमारे यहाँ एक आदर्श नगर करके बहुत फेमस है। जी। अच्छा, मुंबई में आदर्श मुंबई में आदर्श नगर बहुत फेमस है। जी। वहाँ पे हर तीसरा आदमी प्रोड्यूसर होता है, हर चौथा आदमी डायरेक्टर होता है, हर दूसरा आदमी कास्टिंग वाला होता है। अच्छा। आप वहाँ चले जाएंगे, आप वहाँ जाके देखेंगे हर कोई किसी को एक नाम नहीं लूंगा, एक होटल है वहाँ पे, फेमस होटल है, वहाँ पे आप जाएंगे ना तो देखेंगे हर तीसरा आदमी एक लड़की को लेके एक बेंच पे बैठा हुआ है। अच्छा। दो मोटे मोटे सांड जैसे नहीं बोलना चाहूँगा, दो मोटे मोटे से लोग बैठे हुए हैं और वो उसको बता रहे हैं हमारी फिल्म लॉन्च हो रही है, आप हमारे यहाँ काम करेंगी। अच्छा। ऐसा वैसा ऐसे 10-15 लोग डेली के मुझे लगता है कास्टिंग काउच के शिकार हो जाते हैं। मैं इन नई पीढ़ियों को बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ऐसा ना करें। जी। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है, ऐसा काम किसी को नहीं मिलता है। जी। काम आपके मेहनत पे, आपके ढंग पे। हाँ, ये भी चीज़ है, उनको अगर आप ले रहे हैं, उनको आप कास्ट कर ले रहे हैं, आर्टिस्ट बनने आए, उनको 2 डायलॉग दे दीजिए कैमरे के सामने, उनको पसीना आ जाता है। जी जी। तो मैं सभी युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि झारखंड से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से या भारत के और राज्य से अगर मुंबई आते हैं तो आप पहले अपने माता पिता से परमिशन लीजिए कि हम मुंबई एक्टिंग करने जा रहे हैं, हमको हीरो हीरोइन, गुंडा मवाली जो भी फिल्म में काम होता है, चाहे डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, जो भी बनना है आपको, यहाँ पर आइए तो सबसे पहले घर वालों से परमिशन लेके आइए। दूसरी बात, आप उतना तैयारी करके आइए कि यहाँ पर कंपटीशन फेस कर सके। नहीं तो यहाँ पर आइएगा तो वही जैसे बता रहे हैं सर कि मोटे मोटे सांड जो है रोज फिल्म बनाते हैं और रोज रिलीज कर देते हैं चाय के साथ साथ। तो आपके साथ होगा क्या, आपको कास्टिंग करने के लिए बुलाएंगे और आपको फिल्म का झांसा देंगे और आपके साथ रात भर मजे करेंगे, उसके बाद दूसरे दिन कहेंगे कि हमारी फिल्म बंद हो गई, हमारा प्रोड्यूसर भाग गया। ऐसे होता है ना सर? नहीं, बोलेंगे आप जाइए, आपका लुक टेस्ट ले लिया है हमने, फलाना ढमका है, आपको कॉल आएगा हमारी तरफ से। अच्छा। दोबारा आप फोन करो, आपका फोन ही नहीं उठाएंगे। अच्छा, कॉल आएगा? हाँ, यही बहाना होता है ना। आप जाइए, बस कॉल कीजिए, आपका काम हो गया, आप तैयारी कीजिए। और जैसे लड़का रहा, लड़के के साथ क्या करते हैं ये लोग, हाँ ठीक है आपका लुक अच्छा है, फलाना ढमका है। लड़के के साथ हाँ। लड़कियों के साथ तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया। हाँ। लड़के के साथ क्या करेंगे, या एक काम करो, आपका सब कुछ डन हो गया, आपका कास्टिंग वाला बंदा साइड में आपको लेके जाएगा। हाँ। देखो आपको हीरो का रोल देने को तैयार है, लेकिन कुछ देना पड़ेगा। हाँ। पैसा देना पड़ेगा। आप एक काम करो, 5 लाख का इंतजाम करो, आपको डायरेक्ट हीरो बना देंगे। हाँ। जो जाहिर सी बात है, कुछ जो 90% तो गरीब ही रहते हैं जो स्ट्रगल करने आते हैं। बिल्कुल। 2-4 लोग ऐसे होते हैं यहाँ वहाँ से करके दे देते हैं। आप 5 लाख, वो जैसे 5 लाख मांगे ना, आप उनको अगर 50,000 बोलोगे तो वो भी ले लेंगे। वो अच्छा, ये तभी ले लेंगे? 50,000 भी ले लेंगे हीरो बनाने के लिए। दूसरे दिन से आप गए। अच्छा, प्रोड्यूसर मर गया, फलाना हो गया, राइटर नहीं मिल रहा है, डायरेक्टर गायब है, ऐसा करके डेली का। ये जो मैं एरिया बता रहा हूँ ना आपको, ये एरिया ऐसा ही है, यहाँ पे सिर्फ फ्रॉड होता है। तो मैं सबको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, भाई गलती मत करो। गलती मत करो। आप तैयार हो, और सबसे पहला काम आपको 2 चीज़ याद रखनी है। आपके पास पैसा होना चाहिए और उससे इंपॉर्टेंट आपको एक्टिंग आनी चाहिए। पहले आप अपनी तैयारी करो, फिर बॉम्बे में आओ। बिल्कुल। और आओ तो ऐसा नहीं कि हम यहीं बुरिया बिस्तर लेके रुक गए, माँ बाप से झगड़ा कर लिया, ऐसा नहीं। आओ 2-4, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन स्ट्रगल करो, ऑफिसों में अपने फोटोज दो, फिर चले जाओ। फिर अपने गाँव गिराओ जाके अपना करो, फिर धीरे धीरे ऐसा करो, ऐसे आके फंसो मत। जी। देखिए, यहाँ पर आके फंसने से अच्छा है कि आप घर से ही एक बार प्लानिंग करके आइए, माता पिता से परमिशन लेके, अलग अलग जो कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं उनकी ऑफिसेज होते हैं या एजेंसियाँ होती हैं, वहाँ पर जाइए और अपना फोटो वोटो, जिसको प्रोफाइल बोलते हैं, वो दे दीजिए। उसके बाद आप घर चले जाइए घूम फिर के। जब आपकी ज़रूरत लगेगी उनको तो आपको खुद ही कॉल करेंगे। जाहिर सी बात है, आजकल फोन का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, आपको ईमेल कर देंगे या फोन कर देंगे तो फिर आप आ जाइए। लेकिन आप यहाँ पर आके खूंटा गाड़ दीजिएगा कि जब तक हम एक्टिंग नहीं करेंगे, जब तक हम सलमान खान, अक्षय कुमार नहीं बनेंगे, जयबे नहीं करेंगे, तो आपका किडनी बेचा जाएगा, आपका घर परिवार बेचा जाएगा, लेकिन आप एक्टर नहीं बन पाइएगा। अब बताइए, लड़कों के साथ ही, लड़कियों के साथ यहाँ पर कितना गलत होता है, आप समझ सकते हैं। नौबत यहाँ तक आ जाती है, कितने आपने केस सुने होंगे, लोग सुसाइड कर लेते हैं। क्यों करते हैं? यही रीजन है ना, स्ट्रगल करके, यूज करके। घर से अक्सर क्या करते हैं लोग, घर से झगड़ा करके भाग के आते हैं। तो उनके पास रास्ता नहीं है, या तो कामयाब हो जाओ या तो चले जाओ। मैं ये बोलता हूं, अगर आप भाग के आए भी हो, आप कामयाब नहीं हो रहे हो, तो तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारे घर वाले हैं, उनसे बात करो, वो एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल। कभी भी याद रखना, हार जीतने के लिए 2-4 कदम पीछे ले लो। जरूरी नहीं तुम मर जाओगे, मर के कुछ नहीं मिलना किसी को। तो वही मैं बता रहा हूं, जो आपको लगे आप उस लायक तैयार हो, आपके पास एक्टिंग है तो आप आओ, मेहनत करो। हर कोई जरूरी नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो बन ही जाओगे। जी। हाँ, अब जरूरी नहीं है कि सभी लोग यहाँ पर घर से भाग कर आए तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन गए या धर्मेंद्र बन गए या और भी जो एक्टर जो स्ट्रगल किए हैं वो बन जाइएगा। देखिए, किस्मत की भी बात होती है और आपके अंदर वो
वो क्वालिटी और वो काबिलियत होनी चाहिए, तभी जाके यहाँ पर सरवाइव कर पाइएगा, क्योंकि ये मुंबई है। यहाँ पर पानी भी पैसा से पीना पड़ता है और हगने भी पैसा देकर जाना पड़ता है, मतलब लैट्रिन करने, आसान भाषा में। और एक और सवाल है सर, ये बताइए कि जैसे अभी जो है बॉलीवुड की फिल्मों का बहिष्कार हो रहा है लगातार, और जैसे आप बोले कि 100 सक्सेसफुल एक्टर है, जिसमें 100 में से तो 50 जैसे मान के चलिए कोई बड़ा स्टार है, उसी का भाई भतीजा माई बहन सब उसी में, सब वही परिवार वाला है, तो बाहर का लोग तो काम नहीं कर पा रहा है यहाँ पर। हाँ, ये बात आपकी सही है, लेकिन ये सोचना गलत है। हाँ, कि जैसे कि हम लोग भाई भतीजावाद चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप डॉक्टर हो तो आप भी चाहोगे आपका बेटा भी डॉक्टर बने, जो हीरो है वो चाहेगा मेरा बेटा हीरो बने। तो और आखिर में घूम फिर के सब आते तो ऑडियंस के पास है। ऑडियंस जब एक्सेप्ट करती है तभी वो ये उस मुकाम पे हैं। नहीं तो आप बड़े बड़े स्टार ले लो, कुमार गौरव हो गए, राहुल राय हो गए, कोई बचा नहीं है, सब गायब हो गए हैं। हाँ, और दूसरी बात ये जो बाइकआउट का आप बोल रहे हो, ये बहुत गलत बात है। इंडस्ट्री लाखों करोड़ों रुपए लगाती है, फूकती है, इसमें कम से कम मेरे हिसाब से 4 से 5 लाख लोगों का घर का चूल्हा जलता है। अगर आप उसको बाइकआउट, कुछ चंद जो घटिया सोच के लोग हैं बाइकआउट का नारा लगा देते हैं और चीजें फ्लॉप हो जाती है। आपको पता नहीं, आप रोजगार बंद कर रहे हो, चीजें लोगों के घर बंद कर, घर का चूल्हा, लोग फिल्में बनाना बंद कर देंगे। प्रोड्यूसर को क्या 1000 2,000 करोड़ उनके घर में पड़ा हुआ है, वो बनाना बंद कर देंगे। मरेगा कौन? गरीब। वो लंदन कोई चला गया, कोई अमेरिका चला गया, तुम बाइकआउट करके यहाँ बैठे हुए हो, तो तुम क्या कर रहे हो? लोग खर्चा कर रहे हैं तो सपोर्ट करो, बाइकआउट नहीं। जी बाइकआउट देखिए करना सही है या गलत है, इस पे तो हम अभी पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन देखिए अगर कोई फिल्म अच्छी है, अगर उस फिल्म को अगर देखना चाहते हो तो आप देखिए फिल्म जबरदस्ती कोई देखने के लिए नहीं कहता है। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मैं मुंबई आया हूं, यहाँ पर ज्यादातर लोग जैसे हीरो हीरोइन और जो फिल्म कैमरे के पीछे कम से कम 1000 लोग काम करते हैं, और एक फिल्म की शूटिंग 3-3 4-4 5-5 महीने चलती है, और यहाँ साल चलती है, सालों भर चलती है। कई फिल्में अभी ये अपनी जो क्या नाम है, ये इसका फिल्म का नाम क्या अपना है, ठग सब, ब्रह्मास्त्र। अच्छा, ब्रह्मास्त्र 9 साल लगा है फिल्म बनने में, 2-2.5 साल तो खाली वीएफएक्स हुआ है उसका। तो इतनी मेहनत करने के बाद और चंद लोग घटिया लोग टैप 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 करके उसको बाइकआउट कर देते हैं, तो किसका नुकसान हो रहा है? हमारा ही तुम्हारा हो रहा है ना। तो फिर ये गलत है, बाइकआउट नहीं करना। और जहां तक मैं समझाऊं कि यहाँ पर कैमरे के पीछे जैसे लाइटमैन हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, मेकअप वाले हो गए, और भी जो बहुत तमाम तरह के जो काम होते हैं, ज्यादातर यूपी बिहार और झारखंड के लोग होते हैं। हाँ, तो आप यूपी बिहार और झारखंड के लोगों का रोजगार मार रहे हैं अगर कहिएगा बाइकआउट कर रहे हैं। देखिए बाइकआउट कीजिए, लेकिन अगर बाइकआउट करने वाली फिल्म है उसका बाइकआउट कीजिए। जब हर फिल्म का बाइकआउट कर रहे हैं यार, बाइकआउट क्यों करना है? आप फिल्म देखिए, आपको नहीं पसंद आ रहा है मत देखिए। एक बार देखना तो बनता है ना, जरूरी कैसे? हमको कैसे पता चलेगा चीज अच्छी है नहीं है? तो अब ये नमक पारा रखा, कुछ भी रखा समथिंग, हाँ मैंने बोला ये खराब है मत खाओ। अरे तुमको कैसे पता? तुम खाओगे तो तुमको बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हमको अच्छी लगती है तुमको अच्छी नहीं लगेंगी, जो तुमको अच्छी लगेंगी हमको अच्छी नहीं लगेंगी। इसलिए चीजें हैं ना, अभी बहुत से गाने हैं जो आपको गुनगुनाते होंगे अच्छा लगता होगा, और बहुत से ऐसे गाने हैं जो आप सामने वाला सुनता है उसको बुरा लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं, आप खुद देखो, आपके पास दिमाग दिया है ऊपर वाले ने, उसका इस्तेमाल करो। चलिए एक बात, आप भी कास्टिंग डायरेक्टर हैं, आप बताएं कि मुंबई में लड़कियों के साथ गलत होता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जाता है। आपने कभी किसी के साथ ऐसा किया है क्या? नहीं, सच बताइए। मैं सच बता रहा हूँ। मैं लड़कियों को सबसे पहला सवाल मेरा यही रहता है, आप अगर कैपेबल हो, आप सबसे पहले आती हैं ऑडिशन देती हैं, उनका एक्टिंग वीडियो देखा वगैरह देख लिया, अगर मुझे लगा ये एक्टर बन सकती है या कुछ हो सकती है तो मैं बोलता हूँ ठीक है तुम कोशिश करो। अगर मुझे लगा कि वो उसमें दम नहीं है, नहीं चलने वाली है, बहुत से लोग हैं ऐसे, आप भी नहीं बोलना चाहिए मुंह पे किसी के कि वो हमको पता ही कुछ नहीं कर सकता है, इनका कुछ होना नहीं है, फिर भी वो कोशिश करते नहीं हम कर लेंगे, तो मैं बोल देता तुमसे नहीं होगा मत करो। और कोई तुमको ऐसा बोलता है ना, झांसे में लेता कॉम्प्रो बोलता है, फलाना बोलता है हीरोइन बना दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप ये कर सकते हो, आप सेकंड लीड कर सकते हो, आप नौकरानी का रोल हो गया या सहेली का रोल हो गया, ये ऐसा कर सकते, ऐसा कुछ है मैं बता देता हूँ, आप इसमें ट्राई करो। लीड के लिए ट्राई मत करो, और कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तो बिल्कुल नहीं। अच्छा ये बताइए कि एक दिन का मान के चलिए कोई नौकरानी का रोल कोई करने गया, कोई लड़की उसको मिला, तो एक दिन में उसको कितना पैसा मिल जाता है? देखो 3000 से लेके 10,000 के बीच में मिलता है एक दिन में। एक दिन में। तो कितने घंटे का शूटिंग करते हैं आप लोग? 12 घंटा मिनिमम। 12 घंटा मिनिमम। तो 3000 मान के चलिए एक दिन कोई शूटिंग की लड़की, नौकरानी का रोल की, तो उसको फिर पैसा कब मिलता है? 60 डेज से 90 डेज के अंदर। अच्छा 90 दिन में पैसा मिलता है? वो भी 10 बार फोन करना पड़ता है। तो फिर ऐसा काम क्यों करेंगे जी हम? क्या करेंगे, नहीं समझते लोग।
तो फिर आपका इंडस्ट्री फिर ऐसे कैसे लोगों का तो इतने लोगों को रोजगार मिला है तो सबको 90 दिन बाद पैसा मिलता है? सबको नहीं मिलता है। जो कुछ कॉर्पोरेट के जैसे सीरियल्स वगैरह आप कर रहे हो या फिल्म वगैरह, फिल्म में तो बहुत अच्छी से पेमेंट मिलती है। ये प्रॉब्लम सीरियल्स में होती है। सीरियल्स का जो साइकिल है ना 90 डेज का होता है, तो कॉर्पोरेट हिसाब से चलता है वो। तो आप आज काम करो, 90 डेज के बाद आपको चेक आएगा, चाहे 3000 का हो चाहे 300 का हो। अच्छा, तो 90 दिन बाद पैसा? 90 दिन बाद ही पैसा मिलेगा। कोई कोई 45 डेज में दे देते हैं, कोई कोई कैश भी बोल देते हैं, लेकिन नॉर्मली 90 डेज के बाद ही मिलता है। तो बॉलीवुड की सच्चाई यही है कि यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो भाई घर से जो है अपना खेत बाड़ी बेच के बिल्कुल मत आइए, यहाँ पर आइए लेकिन पूरी तैयारी करके आइए। और यहाँ पर आइए तो दिमाग को शांत रखिए कि भाई यहाँ पर आ रहे हैं तो एक ऐसा नहीं कि रातों रात जो हम स्टार बन जाएंगे, रातों रात जो है हम हीरो बन जाएंगे। हो सकता है कि आपको 10 साल भी एक फिल्म का हीरो बनने में लग जाए, या हो सकता है कि आप 1 साल में भी किसी फिल्म के हीरो बन जाएंगे, या 10 साल बाद भी किसी फिल्म के हीरो नहीं बनेंगे। ये भी आपको माइंड में रख के चलना है। और लास्ट में सर, लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहिए जो अलग अलग छोटे शहर से, गांव से यहाँ पर हीरोइन बनने आना चाहती है? मैं ये बोलता हूँ सबसे पहले आप शिक्षित हो जाओ, अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, चीज़ों को समझ लो। आजकल सिंपल है, वीडियो वगैरह यूट्यूब वगैरह है, सारी चीज़ें देख लो, आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। करने के बाद आपको लगे, वेरीफाई करने के बाद, माँ बाप को बताने के बाद फिर आप यहाँ पे आओ। अगर आप कैपेबल नहीं हो, आप ये सोच रहे हो बॉम्बे जाके कमा के स्ट्रगल कर लूँगी, तो ये गलत है, ये आपसे नहीं होगा। फिर आपको लास्ट में क्या होगा, जब आपके पास भाड़ा देने को नहीं होगा, रहने को नहीं होगा, खाने को नहीं होगा, चीज़ें जब होंगी, आप जाहिर सी बात है ये सब चीज़ों में जाओगे। और लोग ऐसे हैं कि बोलते हैं ना, वो डायलॉग है जब भी मेट फिल्म का, अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है, वही सीन तुम्हारे साथ भी होना है। तो पहले अच्छी तरीके से समझ लो, बूझ लो, फिर आओ और कैपेबल लो, अपने पास पैसे रखो, ऐसे किसी भूखे भेड़िए के हाथ में मत आओ। तो ये हमारे साथ कास्टिंग डायरेक्टर थे और इनसे आपने इनकी बात सुनी कि बॉलीवुड में लड़कियों के साथ कैसे होता है, कास्टिंग कैसे होती है, कहाँ के लोग रोजगार करते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे वीडियो के द्वारा ये देख रहे हैं वीडियो, अगर आप मुंबई आना चाहते हैं फिल्मों में काम करने के लिए, तो सबसे पहले जो है आप पूरी तैयारी कीजिए, उसके बाद मुंबई आइए। कैसा लगा रिपोर्ट जरा कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि जो गांव की लड़कियां हैं, जो छोटे शहरों की लड़कियां हैं, डायरेक्ट उठ के मुंबई आ जाती हैं फिल्मों में काम करने के लिए, वो वीडियो देखेंगी तो समझ में आएगा कि कास्टिंग डायरेक्टर कैसे उनका इस्तेमाल करती हैं, उनका इज्जत ले, आप समझ सकते हैं। तो दर्शकों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि क्या बॉलीवुड की फिल्मों को बहिष्कार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और बहिष्कार करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और बहिष्कार नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। आपको एक बात बता दें कि बॉलीवुड में जो जैसे फिल्म, हिंदी फिल्में बनती हैं या सीरियल हो गया या जो गाने होते हैं, जो भी जिस तरीके की फिल्में बनती हैं, यहां पर ज्यादातर लोग बिहार, यूपी, झारखंड और दिल्ली उस साइड के लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ फिल्मों में जो दिखते हैं आपको वही काम करते हैं, फिल्मों के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, वो काम करते हैं। तो उनका जो है रोजगार इसी से जुड़ा होता है। अगर फिल्में बनना बंद हो जाए तो सीधे सीधे रोजगार इनका खत्म हो जाएगा। फिर बिहार में जैसे देखते हैं कि क्या हो रहा है, बेरोजगारी हो रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई कॉफी बेच रहा है, कोई पकौड़ा बेच रहा है, कोई लहसुन बेच रहा है, तो पता नहीं क्या क्या बेच रहा है। तो पता नहीं, ये दिन ना आए, इस पर जरा आप हमें कमेंट करके बताइए एकदम विस्तार से। जय हिंद, वंदे मातरम।